यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा आपके सामने। ये भी नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग, क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। फाइंड मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन हमें फाइंड करने को बोला जा रहा है। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 48, 48 एंड 108। क्वेश्चन को करो, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 48 एंड 108। एंड आई एम श्योर यार आप लोग इजिली कर लोगे क्वेश्चन, आई एम श्योर आप लोग इस क्वेश्चन को भी इजिली कर लोगे। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ध्यान आ रहा है आपको, ध्यान आ रहा है अभी। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करा था, अगर आपको ध्यान आ रही होगी मेरी बात। फाइंड मीन प्रोपोर्शन में फाइंड करना था 48 एंड 108 का फॉर्मूला भी हमने वहां पे लिख पाया था कि बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ए इंटू सी होता है। समझ रहे हो, वही वाला हमने करा था, है ना। और फिर देखो आपको फिर रूट के अंदर के जो भी नंबर है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमने उनके दोनों के क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है बस। आया किसी का आंसर बताओ। थोड़ी आपको अब अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि जब आपको एक बारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई है फिर आपको थोड़े अपना ध्यान रखना है कि सर कैसे हमारी स्पीड बढ़े, ठीक है। हम लोगों की स्पीड कैसे बने, तो थोड़ी हम लोग अगर काम करेंगे तो बहुत सही रहेगा आगे के लिए, ठीक है। आगे के लिए फिर बहुत लाजवाब रहने वाला है। चलो निकालो क्या आ रहा। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, अभी तक कुछ भी आंसर नहीं आया। निकालो यार आंसर निकालो, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, ऐसा रुलाओ मत, आंसर निकालो। इन प्रोपोर्शन तो पता है ना, ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा रहे थे क्या। ई इज इक्वल टू ये वाला ध्यान आ रहा होगा, ए इंटू सी था, ए और सी यही है। या अगर ऐसा नहीं भी लिखोगे तो सीधे हमने मेन प्रोपोर्शन के लिए क्या कर देना है, जो दो नंबर रहे होंगे अंदर उनको हमने रूट के अंदर लिख लेना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है। अब इनको पहले ही मल्टीप्लाई मत करो, इनको पहले ही मल्टीप्लाई मत करो, क्या करो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मैं पहले 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम इसका रूट निकाल रहे हैं, देख रहे हो रूट निकाल रहे हैं हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें करना पड़ेगा। रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यही चीज मैं 48 की जगह यहाँ पे लिख लूंगा। फिर हम 108 का करेंगे, 108 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा
14, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हो गया, इतना सबने कर लिया। यही चीज़ अब हमने इस रूट के अंदर लिख लेनी है। हमने 48 को क्या लिख दिया, 48 के हमने ये निकाले तो क्या निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 निकले एंड फिर क्या निकला 1 3 निकला। और आगे क्या आया हमारे बीच में, देखो ये वाला इंटू आ गया और 108 को हमने क्या लिखा 2 लिखा इंटू 2 लिखा इंटू 3 लिखा इंटू 3 लिखा इंटू 3 लिखा। सबको बात क्लियर। फिर हमने इसमें क्या करना था, ये बात तो आपको पता ही होगी। अब हम इसमें क्या करते हैं, फिर इनके पेयर बना लेते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे तो पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया, पेयर बन गया, 3 अकेले छूट रहा है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। देखो अब ये वाला 3 यहाँ से और ये वाला 3 यहाँ से, ये भी क्या हो गया पेयर हो गया। हर पेयर में से एक एक बाहर ले लो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया 2 बाहर आया, फिर यहाँ से क्या आया 2 बाहर आया, फिर ये वाला 3, ये जो मैंने ये वाला दिखा रखा है, ये वाला 3 बाहर आया, फिर ये वाला 2 बाहर आया एंड फिर ये वाला 3 बाहर आया। बताओ क्लियर। बस अब मल्टीप्लाई करना था, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 टू जा 4, 4 जा 12, 12 टू जा 24, 24 3 जा होता है कितना 72, क्यों होता है हाँ ठीक है। तो 72 इसका आंसर आया था। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आए तो कैसे चलेगा बताओ, कैसे चलेगा ऐसे। अब आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता तो हम लोग फिर आगे के क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप लोग ही बताओ, है ना। मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ कि जब तक हम अपनी जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको अगर हमने अपने साथ ले लिया, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम उनको कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे क्वेश्चन में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे जिसको समझ नहीं आए तो पूछ लो, वो बताओ कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। हाँ भाई, सार्थक समझ आ रही है बात? इनाउ, मंग, दीक्षिल, वो क्लियर हो रहा है? ऐसे करना है भाई, ऐसे करना है। आप मैं बार-बार बोलते-बोलते थक चुका हूँ कि आप कितने भी चैप्टर पे चले जाओ। अगर आप जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो सिम्प्लिफिकेशन है, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, फ्रैक्शन का फंडा हो गया, ये चीज़ नहीं करोगे तो आगे के चैप्टर हैं ही नहीं फिर। आगे के चैप्टर में तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है हर जगह। चलो निकलो आगे, निकलो आगे। अरे क्लियर है सबको? चलें आगे चलें? आगे चलें? देख लो फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देख लो। इफ द, ठीक है? द अर्थ भी आ गया, ठीक है। द मीन प्रोपोर्शन, द मीन प्रोपोर्शन, क्वेश्चन करा सिद्धार्थ हमने अभी ये वाला क्वेश्चन करा कि हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना था। 48 एंड 108 का मीन प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना था, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करा अभी, ओके। ना ना अभी यही से स्टार्ट करा, लास्ट इसके बाद ये क्वेश्चन था इससे पहले ना। लास्ट आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि हमने ये क्वेश्चन करा है। 48 सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी सोल्यूशन कर देना। मेन प्रोपोर्शन निकालना है 14 8 और 108 का नंबर लिख लो, उनका मेन प्रोपोर्शन निकालना है, उनका मेन प्रोपोर्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। इफ द मेन प्रोपोर्शन ऑफ द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड एक्स, अब ध्यान से समझना है इसको, 27 एंड एक्स इज 54, ठीक है। अगर 27 और एक्स का जो मेन प्रोपोर्शन है वो कितना है, वो 54 है। फिर हमें फाइंड करना है, देन फाइंड फाइंड करना है हमें, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इफ द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड एक्स इज 54, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या समझे आप लोग इससे, ये जो मेन प्रोपोर्शन है वो 54 है, ठीक है। एक नंबर 27 है, एक नंबर एक्स है
और इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन 54 है। तो सर ये कौन सी वाली कंडीशन हो गई? ये कौन सी वाली कंडीशन हो गई? वो हमें बताना है। बताओ सार्थक। 10 बार ही बोला मैंने, नोट हुआ तो आगे चले, तब तो तुम लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। आना तो बोलना है ना। चलो नोट कर लो। समझ आ रहा है ना? कुछ तो आ रहा है सबको? तो हो गया? भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर एग्जाम को तो भूल जाओ तुम लोग। नहीं तो फिर तुम लोग एग्जाम को तो भूल ही जाना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम लोग बेसिक एजुकेशन को अपने साथ में लेके चल रहे हो। आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, बहुत खतरनाक वाली। ठीक है। क्या? अब देखो कैसे करना था ये क्वेश्चन। आपको बोला मीन प्रोपोर्शन दे रखा है किसका? 27 एंड एक्स का। पहले तो आपको हमेशा स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि 27 और एक्स का जो मेन प्रोपोर्शन दे रखा है वो 54 दे रखा है। हमने क्या ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि सर ए इज टू बी एज बी इज टू सी। ये वाली कंडीशन ध्यान आ रही है? अब इसमें देख लो क्या क्या है। ये जो मेन प्रोपोर्शन है किसका? 27 और एक्स का। मेन प्रोपोर्शन क्या होता है? जो ये बीच वाला नंबर है, तो बीच वाला नंबर मुझे वैल्यू दे रखी है कितनी? 54। तो मैं इसकी जगह भी 54 लिखूंगा एज, और बी की तो सेम वैल्यू रहेगी, 54 लिख लिया। ठीक है। फिर बोला ए, जो पहला नंबर होगा ए, क्योंकि मेन प्रोपोर्शन हमें पता है जो बीच वाले नंबर होते हैं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। हमें पता है सर मेन प्रोपोर्शन का मतलब है जो ये मीन है, हमने इनको मीन भी कहा था ना, इनको मीन कहा था, साइड वालों को एक्सट्रीम कहा था। तो मेन प्रोपोर्शन दे रखा है 54, ये वाली कंडीशन है। ओके। फिर आगे तो हमें दे ही रखा है कि 27 है, तो यहाँ तो हमें पता है क्या 27 है, और यहाँ फिर हमें पता ही है यहाँ क्या है, फिर एक्स दे रखा है। देख रहे हो? तो ये वाली कंडीशन थी। अब इसका आंसर आप यदि निकालोगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 27 अपॉन 54 इज इक्वल टू 54 अपॉन एक्स लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे, एक्स इंटू 27 हो जाएगा, 27 इंटू एक्स जैसा भी आपको लेके लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54 इंटू 54 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 54 इंटू मैं यहाँ पे 54, और ये 27 एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पहले ही मल्टीप्लाई मत करो। देखो 27 टू जा होता है 54। ठीक है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर बचा मेरा 54 एंड ये 20 इंटू, एंड यहाँ पे ये 2, एंड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108 हमारा यहाँ से एक्स की वैल्यू निकली, कि जो एक्स था वो हमारा 108 निकला। अब बताओ, हो गया ऐसा क्वेश्चन? हो गया ऐसा क्वेश्चन? है सिंपल। अब आपको लग रहा होगा हाँ सर ये क्वेश्चन तो इजी है। इस तरीके से आपको चीज़ को समझना है। ठीक है, इस तरीके से समझोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी जिसको दिक्कत है तो पूछ लो। क्योंकि जब तक तुम लोग पूछोगे नहीं, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है, अगर पूछोगे नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे चीज़ों को। इस बात का ध्यान रखना। हो गया नोट? चलो आगे। चलो आगे भाई बताओ। ले आगे। निकलो आगे निकलो। निकले हम आगे निकले। अगर आपको समझ आ गया
आगे निकलते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे निकलते हैं। अब क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नोट नहीं हुआ क्या? तो नोट करो, जिसका नोट नहीं हुआ नोट कर लो। नोट नहीं हुआ सर तक? नोट कर लो ना। कर लो, नोट कर लो जल्दी। स्पीड भी बढ़ानी है भाई अब आपको, है ना? कि देखो इतनी सारी क्लासेस हो गई, अब आप लोग पूरा फ्लो में आ चुके हो, है ना? तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी एग्जाम के लिए तो आपकी स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ताबड़तोड़ वाली आपकी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। हो गया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नंबर्स numbers are in the ratio, numbers are in the ratio, दो नंबर दे रखे हैं और उनका रेशियो दे रखा है क्या? 3:5 दे रखा है। ठीक है, 3:5 दे रखा है। ये रेशियो 3:5 एंड 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 देयर सम इज, एंड जो उनका सम दे रखा है, एंड देयर सम इज 192, 192 दे रखा है। आपको बोला है फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। फाइंड द नंबर, हमें क्या करना है? नंबर हमें फाइंड करना है। नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है? ठीक है? टू, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले तो इसको लिख लो जल्दी, इसको लिख लो एक बारी। ठीक है? और लिखते लिखते समझने का भी ट्राई करो कि सर दो नंबर है, टू नंबर आर इन द रेशियो, दो नंबर है रेशियो में है। रेशियो क्या दे रखा है? 3:5, 3:5 दे रखा है। एंड एक स्टेटमेंट तो आपके यहाँ तक हो गई कि सर टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5, एक स्टेटमेंट यहाँ तक हो गई। ठीक है? ओके। और आपको समझ भी आ गया कि दो नंबर का रेशियो 3:5 दे रखा है। सेकेंड स्टेटमेंट है एंड देयर सम, एंड देयर सम, ये सेकेंड स्टेटमेंट है कि उनका सम क्या है? 192। अब जो ये सम की मीनिंग है वो सबको पता है, जो आंसर प्लस करके आता है उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। अब ये लिखा है कि एंड देयर सम मतलब इन नंबर का सम, कि जो ये दो नंबर है उनको अगर मैं प्लस करता हूं तो उनका सम क्या आएगा? 192 आएगा। दो स्टेटमेंट है, एक तो मुझे उन दो नंबर का रेशियो दे रखा है जो कि 3:5 है, एंड दूसरा मुझे उन नंबर का सम दे रखा है कि अगर मैं उन नंबर को प्लस करता हूं तो सर मुझे क्या मिलेगा? 192 मिलेगा। तो मुझे नंबर फाइंड करना है। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले देख लो, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक बात बताई होगी कि मान लो कोई भी आपके पास एक फ्रैक्शन है या एक रेशियो है। ठीक है, मान लो आपके पास ये है 15/20 है। ठीक है, 15/20 है। मैंने इसको रिड्यूस किया होगा। जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो हम इसको रिड्यूस किससे करते हैं? पहली बात मुझे इस बात का आंसर दो, जल्दी बताओ। सब लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है, कि अगर मैं 15/20 को रिड्यूस कर रहा हूँ तो मैं किससे इसको रिड्यूस करूं ताकि मुझे डायरेक्ट रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाए? बताओ जरा, जल्दी 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 बताते जाओ। कि कोई भी फ्रैक्शन है, या कोई भी फ्रैक्शन है, उसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको किससे डिवाइड करते हैं? मैं सिर्फ अभी इसी फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल सारी फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ।
मैं इन जनरल सारी फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम क्या मान लो अभी ये फ्रैक्शन है नहीं, अभी ये फ्रैक्शन है नहीं, ठीक है, और आपके पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे उनको डिवाइड करते हैं? वो क्या चीज़ होती है? वो क्या चीज़ होती है जिससे हम डिवाइड करते हैं? वो आपको बताना है ना, कि जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या चीज़ रहती है? जल्दी बोलो। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या चीज़ होती है, वो आपको बतानी है। शायद आप लोग मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो क्या? मैंने बोला इन जनरल हम पे कोई भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और हमें उस फ्रैक्शन को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो हम ऐसा किससे डिवाइड करते हैं उसको कि हमें डायरेक्ट रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाए? वेरी गुड, सिर्फ सिद्धार्थ ने बोला, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? अब सिद्धार्थ ने सही आंसर दिया। किससे करते हैं? HCF से करते हैं, ये बताना था आपको भाई, ठीक है। HCF से, अगर मैं इनका HCF निकालू, अगर मैं इनका HCF निकालू तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो मैंने इसको 5 से डिवाइड करा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो जो अब ये 3/4 आया, ये हमारा क्या आया? ये अब आया हमारा क्या? रेशियो आया। ये अब आया हमारा क्या? रेशियो आया, ठीक है। अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3:4, ठीक है। मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये रेशियो है। अगर मुझे ध्यान से समझना, हम पे नंबर था क्या? एक नंबर 15 था, एक नंबर 20 था, ठीक है। या ऐसा समझ लो, अगर ये इक्वेशन ऐसा होता कि रेशियो ऑफ, अगर ये इक्वेशन ऐसा होता कि रेशियो ऑफ 15 एंड 20, तो 15 एंड 20 का मैं रेशियो क्या कर लेता, फिर 3:4 लिख लेता। आ रही है बात समझ में? ओके। अब हम पे क्वेश्चन जैसे ये दिया है यहाँ पे कि 2 नंबर का रेशियो 3:5 है, ये मेरे पे 2 नंबर का रेशियो दे रखा है यहाँ पे क्या? 3:4। अगर मुझे इस 3:4 को, लिसन माय वर्ड केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बात बताने वाला हूँ। अगर मुझे इस 3:4 को रियल नंबर बनाना है, अगर मुझे 3:4 को रियल नंबर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? रियल नंबर क्या थे हम पे? 15 एंड 20 थे। अगर मैं 3:4 को 15 एंड 20 बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों को, जो रेशियो के दो नंबर हैं, ठीक है, एक 3 है रेशियो का, एक 4 है, तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? उनके HCF से ही हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, अगर मैंने 3 को 5 से HCF से मल्टीप्लाई करा, 3 5 जा 15, नंबर मिल गया। अगर मैंने 4 को HCF से मल्टीप्लाई करा, 4 5 जा 20, मुझे नंबर मिल गया। समझ रहे हो मेरी इस बात को? इस बात को मेरी समझ रहे होंगे सब? तो जब भी हमने रेशियो को सिंपलेस्ट, कोई भी नंबर होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगी, उसे अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे? HCF से डिवाइड करेंगे। और अगर हमें रेशियो के ये दो डिजिट दे रखे हैं, तो फिर हमें इस केस में रेशियो को क्या कर देना है? HCF से ही मल्टीप्लाई कर देना है। अगर HCF से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें वो नंबर मिल जाते हैं। इस बात को बार बार अपने माइंड में रखे रखना, आगे जो भी क्वेश्चन होंगे इसी बात पे होंगे, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें कि 2 नंबर का जो हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा था, वो कितना दे रखा था? 3:5 दे रखा है। जो हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है सर कितना? 3:5 हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है। ओके। अगर मुझे इनको नंबर बनाना है, अगर मुझे इनको नंबर बनाना है, हमें पता नहीं है नंबर क्या है, हमें पता नहीं है नंबर क्या है। अगर मुझे इनको नंबर बनाना होता, हमने अभी सीखा कि सर हमें इनको क्या कर देना है? HCF से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन हमें HCF नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? मैं मान लूंगा HCF। तो मैं इस 3 के पीछे क्या कर दूंगा? HCF से मल्टीप्लाई। HCF पता नहीं है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या बन जाएगा? 5 इंटू एक्स, 5x बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे वहां पे था रेशियो था 3:4, और नंबर थे मेरे पे क्या? 15 इंटू 20। तो मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई करा? HCF से। 3 5 जा 15, 4 को किससे करा? HCF से। 4 5 जा 20। HCF सेम सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे को HCF नहीं पता है, तो इसलिए मैंने x और x से क्या कर दिया? उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ, ये बात जब आपको समझ में आ गई, तो सीधे सीधा आप ये भी समझ सकते हो, जब भी हमें रेशियो दिया होगा और मुझे वो रियल नंबर बनाना होगा, मैं उनके पीछे x लिख लूंगा, ठीक है। और वो वहां पे क्या शो कर रहा है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके। चलो, अब मुझे 2 नंबर मिल गए। कंडीशन आपको क्या दे रखी है? पहली स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट। एंड देयर सम इज 192। सम का मतलब जो आंसर प्लस करके आता है। अब मेरे पे 2 नंबर ये हो गए। अगर मैं इन दोनों नंबर को, एक नंबर है मेरा 3x एंड दूसरा नंबर है मेरा 5x, अगर मैं इन दोनों नंबर को प्लस करता हूँ, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा।
ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। अगर मुझे इन दोनों नंबर को प्लस में अगर कर लूँ, तो हमें दे रखा है कि इन दोनों का जो सम है, जो प्लस करके आता है, वो 192 आता है। तो हमने 3x प्लस 5x इज इक्वल टू फिर लिख लेना है क्या, 192। बस आपने इतना काम करना है। आपने पूरे क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। पूरे क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट थी वो इंग्लिश में लिखी थी, आपने उसको क्या कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या कर लेंगे, इसको अब हम प्लस करना है। देखो ये भी लाइक टर्म है, एक जैसे हैं। 3x 3 पेंसिल, 5x 5 पेंसिल। ठीक है, ओके। तो 3x प्लस 5x करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स हो जाएगा, 8x हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 प्लस 8 होता है। इज इक्वल टू में क्या था यहाँ पे, 192 था। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लाई है। इक्वल के दूसरी साइड अगर जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड अगर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। x इज इक्वल टू, हमने 8 से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है। 8 टू जा होता है 16, 3 बचा 32, 8 4 जा 32। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 24 मिली। ये बात भी ये बात भी मेरी सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है, तो बताओ आ गई। ओके, x की वैल्यू आई 24। हमें करना क्या था, हमें नंबर फाइंड करने थे। नंबर फाइंड करने थे। अब हमने नंबर क्या माने थे। और हमें सीधे-सीधे दिख रहा है कि जो हमने यहाँ पे नंबर्स माने थे, एक नंबर तो मैंने माना था क्या, 3x। तो 3 और x की वैल्यू, 3 और x क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है। तो मैं करूँगा 3 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू क्या आई, 24 आई। तो 3 इंटू 24। दूसरा नंबर क्या था, 5x, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 24। देखो हम एचसीएफ एचसीएफ से उनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 2 6, 6 1 7। एक नंबर मिला मुझे 72, एंड दूसरा मिला 5 4 20 का 0, कैरी 2, 5 2 10, 10 2 12। दूसरा नंबर मिला मुझे क्या, 120। तो ये दोनों हमारे क्या आए, नंबर आए, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे करना है भाई ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करोगे। अब बोलो, कर लोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रॉपर एग्जाम के क्वेश्चन है। ये प्रॉपर एग्जाम के क्वेश्चन है। अब जिसको जहाँ पे दिक्कत आ रही है, जिसको जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे पूछ लेना कि सर यहाँ पे हमने क्या किया, क्यों किया। ठीक है, वो पूछ लेना। ऐसे क्वेश्चन के पूछ लेना के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है भाई। हाँ भाई, बताओ सिद्धार्थ। हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, बताओ। आपका हैंड रेज नहीं हो पा रहा है। हाँ बताओ सिद्धार्थ। हाँ, हमें नंबर फाइंड करने थे ना, तो नंबर तो दो होंगे ना, ये तो लिखा है 2 नंबर्स। दो नंबर का रेशियो है, दो ही तो हमें नंबर होंगे। तो वो दो ये नंबर है, 72 और 120। ठीक है, दो नंबर थे। माइक ऑफ कर लेना अपना, हाँ, यहाँ से ऑन, यहाँ से ऑफ नहीं हो रहा। और किसी को दिक्कत भाई बोलो। और सबको समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। ये क्वेश्चन करोगे तो जाके कुछ बात बनेगी भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ठीक है, आगे चले, आगे निकले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। दो नंबर का रेशियो दे रखा है 3:5। हमने उनके पीछे एक्स एक्स लगा लेना है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि अगर मैं उनको प्लस करता हूँ तो 192 आता है। तो मैंने उन नंबर को 3x प्लस 5x कर लिया, इज इक्वल टू में 192 लिख लिया। थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, आंसर आ गया। छोटी सी कैलकुलेशन है, आंसर आ गया। बताओ।
ठीक है। 8 हमने इनको प्लस करा ना, 3x को प्लस करा मैंने 5x के साथ, तो 3x प्लस 5x 8x नहीं हो जाएगा? 3x प्लस 5x 8x नहीं हो जाएगा? क्लियर हो गया? आया समझ, है ना? 8x हो गया वो। और बताओ भाई, और किसी को दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन है ये, एग्जाम के क्वेश्चन है भाई ये। चलो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसी टाइप का क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लो। थोड़ा सा चेंज है उसमें, जो अपना दिमाग लगाएगा वो उस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा, वो उस क्वेश्चन को इजीली इजीली कर लेगा। ठीक है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7, 3:7, and their 3:7, and their difference 3:7, and their difference, जो उनका डिफरेंस है वो कितना 72 है, and their difference is 72, then find 72, then find their sum, then find their sum, उनका सम हमें फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन। 2 नंबर का जो रेशियो है वो कितना है, वो 3:7 है। ठीक है, 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 3:7, इस बारी उनका डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, इससे पहले सम था, सम का मतलब सर जो आंसर प्लस करके आता है, जो आंसर प्लस करके आता है वो क्या होता है, वो सम होता है। एंड जो आंसर क्या करके आता है, जो आंसर क्या करके आता है, माइनस करके जो आंसर आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। जिसने यहाँ पे छोटा सा अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया वो उस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा। ठीक है, और बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप बिना देखे, आई मीन बिना ज़्यादा लिखे इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आपको एक लेवल पे उस प्रैक्टिस पे जाना है। अभी हम जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो ये क्वेश्चन में देखो इतना स्टेप में मैंने आपको समझाने के लिए तो मुझे आपको एक एक स्टेप बताना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे और आप यही क्वेश्चन जब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में देने जाओगे, आप वहाँ इतना थोड़ी ना लिखोगे। आप तो क्वेश्चन को देखोगे, आपके सामने 3 5 दिखेगा, आपके माइंड में आएगा इसे मुझे 3x 5x बनाना है। फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पे सम दे रखा है, आपको पता मुझे इन दोनों को प्लस करना है, इक्वल में ये लिख लेना है, वहां से x की वैल्यू निकाली, फिर इनसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर हमें ये चीज भी सीखनी है, शॉर्ट मेथड भी सीखना है फिर हमें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम की लिमिट रहती है ना, अगर हम टाइम के अंदर अंदर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें जो आता भी होगा हम वो भी नहीं कर पाएंगे अगर हमने टाइम को ध्यान नहीं रखा। और टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमारे क्या होने चाहिए, जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत फास्ट होने चाहिए, 20 तक रैंडमली टेबल होने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो यूं आपकी चुटकियों में होने चाहिए। ठीक है, अभी तक इसका आंसर आना चाहिए था सबका। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपको रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:7 दे रखा है। अब मैं 2 नंबर की बात हो रही है तो मैं नंबर्स को क्या मान लूंगा, नंबर्स को क्या मान लूंगा, इतना हर किसी ने करा होगा, 3x मान लूंगा। एंड दूसरा क्या है, एक नंबर 3x है, 3x है, एंड जो दूसरा नंबर है वो कितना है, वो 4x है। एक 3x है, एक 4x है। ठीक है, सरन्ना का आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है? और दूसरा क्या है, एक 3x है और दूसरा क्या है, 7x है। बताओ, क्लियर है? एक 3x है और एक क्या है, 7x है। क्लियर है? क्लियर है बात सबको? क्लियर है बात सबको? बताओ भाई। ठीक है, इतना सबने करा। फिर आपको क्या दे रखा है, अगर मैं इन नंबर का डिफरेंस निकालता हूँ, डिफरेंस मतलब जो आंसर माइनस करके आएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 72 मिलेगा। बस थोड़ा ध्यान में रखना था कि सर डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस मतलब जो आंसर माइनस करके आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, 3x था और दूसरा क्या था, 7x था। तो 3x माइनस 7x हमें क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा ये कितना, हमें ये कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। बताओ हमें कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को बोलो, जिसको जो प्रॉब्लम है तो बता देना, जिसको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपको पता है एक नंबर 3x है, दूसरा नंबर 7x है, और 3x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 72। हालांकि जो थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग वाला होगा वो बोलेगा कि सर यहाँ पे बड़ा नंबर 7x है, तो क्यों ना मैं 7x माइनस 3x से कर रहा हूँ। पहले आप 3x माइनस 7x भी करोगे, अगर आप ऐसा आई भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप ऐसा आई भी लिखोगे 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 72, ठीक है। 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 72, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस बोला है, तो हम वहाँ पे सिर्फ रियल नंबर को लेते हैं, माइनस वाला को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी आपको दिक्कत है तो हम इसको 7x भी लिख सकते हैं। 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 72, माइनस करोगे मुझे मिलेगा 4x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 अपॉन 4, x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 18 हमें मिल जाएगा। अब हमें बोला कि क्या करो, देन फाइंड देयर सम, ध्यान रखना, ठीक है। हमें उन नंबर का सम फाइंड करना है, मतलब जो आंसर प्लस करके आएगा वो फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए पहले मुझे नंबर तो पता चले, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 18। अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, नंबर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एक नंबर क्या था हमारा, यहाँ से 3x माना था, जिसको मैंने लिख लिया 3 इंटू एक्स की वैल्यू 18, 18 3 कितना हो गया 54। दूसरा नंबर था 7x, 7 की वैल्यू 18, 7 इंटू 18, 18 7 कितना होता है 136 होता है। बताओ 126 होता है ना, याद रखो भाई टेबल, 126। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, हमें ये दो नंबर मिली, हमें नंबर मिल गए 54 126। ठीक है, ये हमें नंबर मिल गए, लेकिन हमें बोला था उनका सम फाइंड करो। सम का मतलब जो आंसर प्लस करके आता है, तो मैंने इन दो नंबर को 54 प्लस 126 को क्या करना था, प्लस करना था। 6 4 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6, सॉरी 5 2 7 7 1 8 एंड 1 का 1, तो आंसर आएगा हमारा 108, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 180 आना था फाइनल आंसर। एंड जो 54 और 126 आए वो क्या आए, वो आपके नंबर आए। ठीक है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, करते रहो। सरना का लास्ट आंसर आया था 180, वेरी गुड। फिर सिद्धार्थ ने यहाँ तक आंसर दिए थे 54 और 126, वेरी गुड, आगे भी करो। एंड दीक्षित ने ये वाला आंसर दिया है 18, दीक्षित ने ये एक्स की वैल्यू तो निकाल ही ली है, वेरी गुड। बाकी लोग करो आगे, ये ऐसा होना था। अब बताओ, था सिंपल, क्वेश्चन में है क्या, छोटी सी बात हमने यहाँ पे समझी। एक तो सम हमें निकालना था, डिफरेंस हमें दे रखा था, डिफरेंस जो आंसर माइनस करके आता है, सम जो आंसर प्लस करके आता है, तो दिक्कत कहाँ नहीं थी इसमें। ठीक है, आगे सबके ना, अमन का भी ओके, ठीक है। चलो भाई, बाकी नोट भी हो ही गया होगा सबका। अब हम आगे निकले, अब हम आगे निकले, बताओ। चले भाई आगे बोलो, अगर सब क्लियर है, सब अंडर कंट्रोल है, तो आगे निकल रहे हैं। बोलो, 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 समझ आ गया। चले आगे, करें आगे, बढ़े आगे। तो आप और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, और शॉर्ट मेथड से भी हम इसको कर सकते थे। और शॉर्ट मेथड से कर रहा हूँ, एक बारी कैसे होना था, शॉर्ट मेथड से कर रहा हूँ कैसे होना था, देख लो। मैं यहाँ ले जा लेता हूँ इस पे, ये लाइन इस, अभी हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी शॉर्ट मेथड से करने का, शॉर्ट मेथड से करने का ट्राई करो। शॉर्ट से कैसे करना था, हमेशा आप क्वेश्चन में देख लो। ठीक है, क्या देख लो, हमेशा आप लोग क्वेश्चन में देख लो, ठीक है। रेशियो है 3:7। इस बार यहाँ पे बोला था एंड देयर डिफरेंस बोला था, डिफरेंस मतलब जो आंसर माइनस करके आएगा। ठीक है, तो वो कितना है 72 है। मैंने सी से क्या कर देना था, इन दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस है तो इन दोनों को माइनस कर लो। डिफरेंस मतलब उन दोनों के बीच का अंतर, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 7 - 3 करा तो मुझे कितना मिला, 4 मिला।
ठीक है। और आपको बोला है कि जो डिफरेंस आएगा वो 72 है। हमने डिफरेंस निकाला 4 आया, इसका मतलब सर जो ये 4 होगा ये इक्वल होगा किसके 72 के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 नंबर का जो वो डिफरेंस होगा वो 72 होगा, हमने लिखा 72 होगा। और हमने जब इन रेशियो को माइनस करा, हमने रेशियो को जब हमने माइनस करा हमें 4 मिला। हमारे अकॉर्डिंग माइनस करने पे 4 है, उनके अकॉर्डिंग माइनस करने पे 72 है, हमने दोनों को इक्वल कर लिया। ठीक है। अगर 472 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा? 1 किसके इक्वल होगा? ठीक है। या आप इसको एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पे डिपेंड करता है। थोड़ी आप लोग स्टेटमेंट को अच्छे से कर लो, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप क्या करोगे, अच्छे से समझ जाओगे। अगर आप इन पे एक्स भी लिखोगे, 7x हो गया, 3x हो गया, तो यहाँ हमें मिलेगा 4x। यहाँ से मैंने एक्स, यहाँ से हमने सीधे एक्स की वैल्यू निकाली, 72 अपॉन क्या निकाल दिया, 4 निकाल दिया। ठीक है। या अगर एक्स नहीं भी लिखोगे तब भी सेम आंसर आएगा। चलो वही करवा देता हूँ कि एक्स को हम नहीं अगर लिखते हैं, अगर हम एक्स को अगर हम नहीं लिखते हैं क्या होता है। ठीक है। एक्स को हमने, ओके। अगर 4 किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, तो 1 इज इक्वल टू 72 अपॉन 4। जैसे यूनिटरी मेथड होता है ना वैसे, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 18 के इक्वल हो गया। अगर 1 18 के इक्वल है, अब हमने सी से क्या कर लेना है, नंबर निकाल लेना है। नंबर क्या है, रेशियो ये 3:7, उससे मल्टीप्लाई कर दो इस 18 से। 18 से मैंने मल्टीप्लाई करा 3 को, 18 3 जा 54। 18 से मैंने मल्टीप्लाई करा 7 को, कितना, 126। ठीक है। नंबर हमें मिल गया 54 126। अब बोला था कि इनका सम निकालो, तो उन दोनों को हम प्लस कर लेते, आंसर आ जाता। समझे बात को, समझे बात को। सेम इसी क्वेश्चन में भी हम देख सकते थे, सेम हम एक बार इसी क्वेश्चन में भी देखने का ट्राई करते हैं कि इसमें क्या होना था, देख लो। क्या अगर हम शॉर्टकट मेथड करते, क्या अगर हम यहाँ पे करवा देता हूँ, अगर हम इसका क्या करते, पेन गिर गया मेरा नीचे, देखिए नीचे गिर गया। क्या अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड देखें, क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, 2 नंबर का रेशियो कितना है, 3:5 है, 3:5 है। इस बार उनका सम बोला है, तो जब भी सम बोला जाए हम उनको प्लस करेंगे। तो आप 3 + 5 कर लो, 3 + 5 करा तो कितना हो गया, 8 हो गया। ये 8 किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा, 192 के इक्वल होगा। ठीक है। तो 1 किसके इक्वल होगा, आपने सीधे डिवाइड कर लो, या तो इक्वल 1 1 भी छोड़ दो, सीधे डिवाइड कर लो, 192 अपॉन 8 कर लो, आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है, मिल गया 24। अब 24 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, 24 से किसको करोगे, 3 को करोगे, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 24 से किसको करोगे, 5 को करोगे, 120 हो जाएगा। बस मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। इतना सारा लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्कूल के एग्जाम आएंगे, स्कूल के एग्जाम में तो हमें ये सारा कुछ लिखना पड़ता है जो हमने यहाँ लिखा है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आप डायरेक्ट इस पे जा सकते हो, डायरेक्ट इस पे जा सकते हो और एकदम से आप आंसर को कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। ऐसा करोगे अभी, ऐसा करोगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक ये कर 3 नंबर का कर लेते, सेम होगा ये उसी के जैसे। ठीक है, उसी के जैसे होगा ये। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, सेम टू सेम उसी के जैसा होना है। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:7:12। ठीक है, क्लियर है ना, चले आगे ना, 3:7:12। एंड देयर, एंड देयर, उनका जो सम होगा, एंड देयर, अरे जिसको दिक्कत है बोलो, एंड देयर सम इज, सम कितना है, 308 है। ठीक है। व्हाट इज द, व्हाट द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे होगी भैया स्टेटमेंट चेंज, लेकिन हो जाएगा। सिंपल है, ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना? अगर आप लोग इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आ गए, तो मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से करने की हिम्मत रखोगे, कर लोगे। ठीक है? हार मत मानना, थोड़ी ट्राई करना एंड हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ी ट्राई करोगे हो जाएगा। ठीक है? इस बारी 3 नंबर है, उनका रेशियो 3, 7, 12 है एंड उनका सम 308 है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ना? जो थोड़ी दिमाग अपना लगा रहा होगा, वो डायरेक्ट इसको कर लेगा कि अच्छा 3 नंबर का रेशियो 3, 7, 12 है, उनका सम कितना है? 308 है। आपने सीधे तीनों रेशियो को प्लस कर लिया होगा, उसके इक्वल में 308 लिख लिया होगा, आपको कुछ मिला होगा, फिर आपने डिवाइड करके कुछ करा होगा, फिर आपने क्या करा होगा, जो आंसर आया होगा, उसको उन सारे रेशियो के एक-एक टर्म को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया होगा, आपको वो नंबर मिल गए। इस बार ही बोला कि हमें डिफरेंस निकालना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है एंड जो सबसे छोटा नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस करो। हो जाएगा भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग कर लोगे। ट्राई करो भाई, ट्राई करो, ट्राई बट डोंट ट्राई। करो 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 करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा भाई। एक आंसर आ गया एज यूजुअल। कुछ और लोग ट्राई करो, और लोग ट्राई करो। रुको 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 रुको, वही ट्राई 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 ट्राई। और लोग निकालो यार, बहुत सिंपल है। अब तो हिंट भी दे दी मैंने, हिंट भी दे दी। अभिनव का भी आया, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं अब क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चले चले भाई, चले भाई, चले। चलो सर, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं।
तो ये आंसर देखो उठ रहा है। देखो आपको सिंपल क्वेश्चन में बोला कि 3 नंबर है, उनका रेशियो जो मुझे दे रखा है, जो हमें रेशियो दे रखा है, वो है कितना? 3 है, 7 है, 12 है। ये सबको क्लियर हो गया। अगर मुझे इनको नंबर मानना है, अगर मुझे इनको नंबर मानना है तो मैंने नंबर क्या मान लिया होगा? 3x मान लिया होगा, दूसरा 7x एंड तीसरा 12x मान लिया होगा। फिर बोला उनका जो सम है, जो प्लस करके आता है, वो 308 है। तो मैंने इन तीनों को प्लस करा, 3x को प्लस करा, 7x को प्लस करा एंड किसको प्लस करा? 12x को प्लस करा। हमें कितना मिला? हमें मिलेगा 308। इनको प्लस कर दो, 7 3 10, 10 12 कितना हो जाएगा? 22x हो जाएगा, इज इक्वल टू 308। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 308 अपॉन 22 हो जाएगा। आपको 22 से 308 को डिवाइड करना था। अगर डिवाइड हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो क्या देख लो। आपको पता है से 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो रहा है, ठीक है। 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 4 जा 8 अपॉन में क्या है? 2 11 जा 22। अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से तो अब आप डिवाइड कर ही लोगे। 11 1 जा होता है 11, वहाँ पे कितना बचा? 4 44, 11 4 जा 44। हमें कितना मिला? 14। एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पे? 14 हमें यहाँ पे क्या मिल गई? एक्स की वैल्यू रख दी। अब यहाँ से हमने नंबर निकाल लेने थे। हमने यहाँ से क्या कर लेने थे? नंबर निकाल लेने थे। नंबर हमें क्या मिलते? पहला क्या था? 3x था, 3 इंटू क्या कर दिया? 14। दूसरा क्या था? 7x था, 7 इंटू 14। तीसरा क्या था? 12x था, 12 इंटू 14। 14 थ्री जा 42, 14 7 जा 98, ठीक है। 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4 160। तो 42 98 168 ये हमें क्या मिल गए? 3 नंबर मिल गए। हमें बोला फाइंड द डिफरेंस, फाइंड करो बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे ग्रेटेस्ट बड़ा नंबर 168, 168 में से माइनस करना है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है? 42 है, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 4 2, 1 का 1, 126 यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऐसा होना था, 126 आना था शरण्या का सही, 126 आंसर आना। समझे बात को? अब अगर आप इसे शॉर्ट मेथड से भी करते ना, आपने सीधे क्या करना था? आपने यहाँ पे देखा कि सम है, अगर यहाँ पे सम है तो इनको प्लस कर दो। सीधे मैं प्लस करता, 3 7 12 प्लस करता, मुझे 22 मिलता। फिर जो सम है उसको 22 से डिवाइड कर दो, 22 से डिवाइड करते मुझे 14 मिलता। फिर इस 14 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपको नंबर मिल जाएंगे बस। और ये इस बारे तो यहाँ पे थोड़ा आगे पूछा था कि इसमें डिफरेंस निकालो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का। बताओ क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है क्या? सिंपल तो चल रहा है। दिक्कत वही है कि सर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हैं, दिक्कत वही है आपकी, सर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आया मजा? आप देख रहे होंगे सर कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी क्वेश्चन में डिफरेंस लिखा है, कभी क्वेश्चन में सम लिखा है, वैसा लिखा रहता है। जैसे कि फिर आपको जबरदस्त खतरनाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। खतरनाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे फिर आप लोग क्या होगे? फंस जाओगे, ठीक है। और इतना टाइम देना है आपको कि आप जब किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अगर पहले 2 मिनट में कर रहे थे, आप ट्राई करो उसको 1 मिनट 50 सेकंड में कर लो, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ाना है। आप अभी जिस क्वेश्चन में जितना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, धीरे धीरे आप उस क्वेश्चन में कम टाइम दोगे, ठीक है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग की फेज़ में रहते हैं ना, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, हमें थोड़ी ज़्यादा टाइम देना होता है। जैसे-जैसे हम सीख जाते हैं, फिर तो चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी अपने आप ही होने लग जाती हैं, ठीक है? तो इनकी प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चन की सारी की प्रैक्टिस करना, इन्हीं क्वेश्चन को बार-बार लिखो, उनको फिर से करो, ठीक है? नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइज़ प्लीज़ मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आगे अपने अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से अपना वो प्रिपरेशन वगैरह करते रहो। कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी परेशानी होती है तो बता देना। टेस्ट वगैरह भी आप लोगों के सारे कंप्लीट होंगे, अभी और भी टेस्ट आएँगे, वो आपके सारे कंप्लीट होंगे। बस इस तरीके से अपना आगे करते जाओ, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है? मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।